बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर अली। यूँ तो कहा जाता है कि जब जनाजा हो रहा होता है तो वहाँ पर ऐलान किया जाता है कि किसी शख्स का कोई लेना देना है तो तदफीन से पहले वो हमें बता दे ताकि उसके वरसा उसका वो पैसा उसको वापस कर दें। बाज़ औक़ात कुछ लोग अपना इजहार करते हैं कि मैंने इस शख्स को इतने पैसे दिए थे, वो वाजिबुल अदा हैं जो उन्हें बाज़ औक़ात उस मौके पर दे दिए जाते हैं। लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान का शायद ऐसा जनाजा था, इसके जनाजे पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद बैनर उठाकर एहतजाज के लिए पहुंच गई, क्योंकि जनाजे के वक्त में लोगों का ये मुतालबा था कि उनके पैसे जिनकी मिकदार अरबों में थी, 11 अरब रुपए का तकाजा किया जा रहा था और देने वाला कोई नहीं था। लोगों ने एहतजाज किया कि जब तक हमारे पैसे वापस नहीं किए जाएंगे हम इस शख्स को दफनाने नहीं देंगे। मामला पुलिस के पास गया, एक तरफ एहतजाजी लोग खड़े थे, दूसरी तरफ वो लाश पड़ी थी और दरमियान में पुलिस खड़ी थी। न्यू पुलिस ने अपने हिसार में लेकर इस शख्स का जनाजा किया, उसको दफनाया और ये मामला फिर बढ़ता चला गया। लेकिन ये मामला इस स्टेज तक कैसे पहुंचा, अब हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। वो ये कि आज से कुछ साल पहले डॉक्टर अमजद नामी जो एक बिजनेसमैन था, जो कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी का मालिक था, उसने 11,000 लोगों से पैसे लिए मगर उनको ज़मीनें ना दी और ये मामला फ्रॉड का बढ़ते बढ़ते 11 अरब फिर 15 अरब फिर 18 अरब और मामला 25 अरब रुपए तक पहुंच गया। लोगों ने शिकायत की, अदालत के दरवाजे खटखटाए तो ये मामला मीडिया पर भी आना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा इस मामले को उस वक्त हाइप मिली थी। जब उसके डॉक्टर अमजद के अहबाब, उसके दोस्त यार उससे पूछते थे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता था कि मैंने ऐसा अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किया है। उसके 2 बेटे थे, मुर्तज़ा अमजद और मुस्तफ़ा अमजद, जो आला तालीम के लिए बाहर चले गए और फिर वहीं पर ये सेटल हो गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शख्स ने उनकी खातिर लोगों के बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ईडन हाउसिंग सोसाइटी में पैसे लिए, फिर जब मामला मीडिया पे पहुंचा तो इसने सियासतदानों से भी अपने रवाबित बढ़ाए और उसके बाद मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के वजीर खुराक नज़र मोहम्मद गोंदल के भाई जफर गोंदल के साथ मिलकर इसने EOBI के भी 2 अरब रुपए हथिया लिए और इस तरह एक केस के बाद दूसरा केस इसके गले पड़ गया। लेकिन इसको इतनी लत पड़ गई थी पैसे की कि ये किसी तरह भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल ये मामला फिर नैब के पास गया, नैब ने ये मामला उठाया तो इसने कोशिश की कि नैब के साथ प्ली बार्गेनिंग कर ली जाए। प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये था कि 25 अरब रुपए की बजाय 3 अरब रुपए ये अदा करे और अपनी जान छुड़वा ले। हुआ ये कि उसी दौरान इसका केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये केस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार थे। इसने इंतहाई शातिर तरीके से ऐसा चक्कर चलाया कि अपने बेटे मुर्तज़ा अमजद का रिश्ता चौधरी इफ्तिखार की बेटी इफ्रा इफ्तिखार से कर दिया और यूं ये मामला भी खटाई में पड़ गया। फाइलें दब गईं और डॉक्टर अमजद को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। जब नैब का प्रेशर पड़ा तो ये फैमिली हवाई जहाज़ में बैठकर मुल्क से फरार हो गई। लेकिन इसके बाद दोबारा नैब ने रेड वारंट जारी किए डॉक्टर अमजद के और उसको पाकिस्तान बुलाया गया और उसकी गिरफ्तारी हुई। लोगों के तकाज़े बढ़ते गए, लेकिन पाकिस्तान में जैसा होता है कि अमीर को कोई नहीं पूछता, लोगों की सुनवाई ना हुई और ये शख्स मुसलसल पाकिस्तान में आज़ाद घूमता रहा। इसके बाद लोगों की ऐसी बददुआ लगी कि अचानक ये शख्स पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गया। इसके पास करोड़ों अरबों रुपए तो था, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इसके पास अवेलेबल थे, इसके पास मेडिसिन महंगी से महंगी थी, लेकिन इसका इलाज ना हो पाया और फिर ये 2021 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो अब हम जब बात कर रहे थे कि जब इसका जनाजा हुआ तो वहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद इकट्ठी हो गई और लोगों ने इसका जनाजा पढ़ाने तक से जो है वो मना कर दिया और जब इसको दफनाया गया उसके बाद भी 8-10 रोज़ तक लोग मुसलसल इसकी कब्र पर जाते रहे, एहतजाज करते रहे और ये मामला इसी तरह चलता रहा। आज का प्रोग्राम करने का मकसद हमारा यही था कि हम आपको बताएं कि वो लोग जो दूसरों के पैसों पर अपने बच्चों की तालीम का पैसा खर्च करते हैं और अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं, इसका अंजाम ये हुआ कि जब इसकी लाश दफनाई जा रही थी तो इसके दोनों बच्चे जिनकी खातिर इसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी आक़िबत भी ख़राब की थी, वो बच्चे इसके जनाजे में शरीक ना हो सके और इसको लावारिसों की तरह गैरों ने मट्टी के सुपुर्द किया।
تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ خدارہ رزق حلال کی طرف جائیں، اپنی کمائی رزق حلال سے کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل جب آپ کی رحلت کا وقت آئے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سانحہ ہو۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔